जब दोबारा से करने वाला है मेरे पास तुम ड्रामे के एक न्यू और लेटेस्ट एपिसोड पर रिएक्ट। तो वाइज ये एपिसोड होने वाली है 10 ये एपिसोड होने वाले। तो बाकी हमने जितनी भी इसके एपिसोड पर रिएक्ट किया है, जितने भी पीछे मतलब के 1 से लेकर 10 तक, उनके मैंने अलहदा प्लेलिस्ट फाइनली बना दी है, पक्का बना दी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाओ मेरे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाओ, वहां पर ही आपको इसकी मेरे पास तुमकी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो बल चलते हैं अभी रात की मजेदार वीडियो वॉच करें, अंत तक वॉच करें वीडियो को, बिल्कुल इसकी मदद लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। बेस्ट बनवाने का लिंक डिस्क्रिप्शन आगे भाई का न्यूज चैनल जाओ, उसे विजिट करो। तो बाकी चलो देखें। वो 5 लाख में से कितने बचे? हाँ? स्कूल की फीस तो मैंने खुद जमा करा दी थी। तुमने कुछ खर्च किया? हाँ, कितना? 80-90 हज़ार। कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, कल पूरे हो जाएंगे। फिर मैं दे आऊंगा उसे और उससे कहूंगा अब इनकी जरूरत नहीं है। देखो दानिश, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। नहीं महविश, ऐसा मत कहो। गुनाह किया है तुमने, मैंने उसको गुनाह कहा नहीं। लेट्स फॉरगेट इट। हम अपनी जिंदगी रिवाइंड करते हैं, एटलीस्ट वहां तक जहां शहवार अहमद हमारी जिंदगी में नहीं था। हम अपनी जिंदगी फिर से शुरू करते हैं। तो बड़ा आदमी है, बहुत पैसा है उसके पास, वो चाहे तो मोहब्बत भी खरीद सकता है, लेकिन मैं उससे ज्यादा अमीर हूं। मोहब्बत बेच नहीं सकता। इस तरह नहीं चलेगा। किस तरह नहीं? मैं इस तरह नहीं जी सकती कि मेरी नजर तुम्हारे सामने झुकी रहे। नहीं, तुम्हारी नजरें झुकी रहेंगी तो मेरा सर झुका रहे। नजर उठाओ ताकि मैं सर उठाकर बात कर सकूं। आज पता है स्कूल जाते हुए क्या कह रहा था? कह रहा था आप दोनों में लड़ाई है ना। मैंने कहा नहीं, तुमने कब देखा कि हम दोनों लड़ रहे? पता है क्या बोला उसने? बोलो, जब आप दोनों नहीं लड़ते ना तो आप दोनों में लड़ाई होती है। स्कूल से आएगा ना तो लड़ेंगे उसके सामने, देखकर खुश होगा। तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? बस ऐसे ही। वो है ना मतीन साहब, हमारे ऑफिस के इंचार्ज, वो नोटिस करते हैं मुझे। क्या नोटिस करते हैं? कभी झुरझुरी आ जाती है, कभी मुझे लगता है कि मेरा दिल डूब रहा है, या कभी सर में दर्द होने लगे तो पूछते हैं प्रॉब्लम क्या है। अपनी बेवफाई के किस्से सुनाना शुरू कर देते हैं। अपनी बीवी से बेवफाई की थी उन्होंने, तो मैंने सुन के कह दिया कि मतीन साहब मैं आपकी तरह का नहीं हूं। तुम ऑफिस जाओ। फिर तो 11 बज गए हैं। तो कह देना तबीयत ठीक हो गई है तो आ गया हूँ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे ना जाने से कौन सा ऑफिस का काम रुक जाएगा। और सुनो, मैंने सोचा था कि रूमी के आने तक हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तुम कहो तो मैं खाना भी बना दूं। ऐसी बातें मत करो दानिश। एक घंटे तक कोई फाइल नहीं। श्योर सर। कल मैं इस्लामाबाद में था, वहां बिजी था।
तरह की बकवास करोगी तो फोन काट दूंगा। शट अप। बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ क्यों आए? यहाँ कोई मीटिंग नहीं है। तो लेट्स मेक इट अ मीटिंग। हम दोनों के बीच बैठेंगे, चाय पिएंगे और फिर ये तय करेंगे हमने जाना कहाँ है यहाँ से। यहाँ से कहाँ जाना है? 6 बजे वापसी की फ्लाइट है ना? नहीं है क्या? तुम रेस्ट करो। सिगरेट ही पियेंगे आप? 6 बजे की फ्लाइट कंफर्म है। 8 बजे तुम कराची उतरोगे, वो तो तय है। तो क्या ये भी तय है हम कहीं भी जाएंगे वापस आएंगे, हमेशा तुम उतर कर उसके पास चली जाओगी? वापस उसके पास जाना तो फिर 6 बजे की फ्लाइट से क्यों? फ्लाइट उससे पहले भी जाती है। प्लीज शेवार, वो बहुत पॉजेसिव है, वो मुझे कहीं जाने नहीं देगा। फैसला जाने वाले का होता है, रोकने वाले का नहीं। कई बार देखा है मैंने, तुमने भी देखा होगा, जल्दी में लोग गलत ट्रेन में बैठ जाते हैं तो क्या करते हैं? बैठे रहते हैं। बैठे रहेंगे तो जाएंगे कहां? इसलिए वो जमकर बैठे नहीं रहते तुम्हारी तरह। अगले स्टेशन के आने का इंतजार करते हैं और ट्रेन रुकते ही उतर जाते हैं। तुम्हारे पास 6 घंटे हैं, बैठकर सोचो और फैसला करो। समझ लो कि अगला स्टेशन आने ही वाला है। उतर जाऊं? पता है कि गलत ट्रेन पे बैठ गई हो तो उतरना ही पड़ेगा ना। उतरने का फैसला करो तो मेरे दरवाजे पे नॉक करना, मैंने भी उतरना है। तुम्हें ढूंढते हुए मैं कई स्टेशन आगे निकल गया। सो गई हो? नहीं, जाग रही हूँ। मैं रूमी को लेने जा रहा हूँ। ओके। मूड ठीक करो ना, शाम को बाहर चलेंगे। मैं ठीक हूँ बिल्कुल।
सर मेरी ड्राइवर से बात हुई है, वो सुबह मिस महविश को लेने के लिए उनके घर गए थे, लेकिन उनके हस्बैंड ने उन्हें वापस भेज दिया। कुछ तबीयत के बारे में भी कहा होगा? नो सर, उनके हस्बैंड ने कहा कि दोबारा यहाँ मत आना। व्हाट? फोन मिला उससे? ठहरो। हेलो। देखा, वही हुआ ना। क्या हुआ? मैं इसी बात से डर रही थी, उसको पता चल गया तो घर से निकलने के सारे रास्ते बंद कर देगा। इसी तरह डरती रहोगी क्या? तो क्या करूं? वही करो जो दरवाजा नॉक करके कहा था मुझे। याद आया? याद है मुझे, लेकिन उसको एयरपोर्ट पर देखने का मंजर मेरी आंखों में जम गया है। उसको ठीक से कैसे पता चल गया कि मैं एयरपोर्ट पर मिलूंगी और ठीक उसी वक्त वहां पहुंचूंगी? ये तो एक दिन होना ही था। वो एक दिन बहुत पहले आ गया शहवार। आज मैं उसको देखती हूँ तो तरस आता है मुझे। सिंपल है यार, उस पे तरस आता है, अपने आप पर तरस नहीं आता। इस्तीफा लिखकर भेजो, रहो उसके साथ। मैं तुम्हारी सोच बदल सकता हूँ, तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता। इस तरह क्यों बोल रहे हैं आप? तो क्या करूं? तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आता, अपने आप पे तरस नहीं आता, लेकिन उस आदमी पे तरस आता है जो सारे जहां के हुस्न को 2 टके के फ्लैट में कैद करके रखना चाहता है। सॉल्यूशन क्या है? सुबह ऑफिस पहुंचो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। शाम को वो इस्तीफा लिखवाएगा और कल पूरे 5 लाख करके इस्तीफे के साथ आपकी मेज पर रखा जाएगा। चलो अच्छा है, आज के बाद मुझे ये कोई नहीं कहेगा कि सिगरेट मत पियो। शहवार प्लीज। तो क्या करूं मैं? मेरे बस में ये भी तो नहीं है कि मैं आकर ले जाऊं तुम्हें, या फिर तुम्हारे हस्बैंड से कहूं मेरे पास जो कुछ भी है ले लो और मुझे मेरी महविश दे दे। सचमुच वो मांग ले तो दे दोगे सब कुछ? तुम्हारी कसम दे दूंगा। Are you there? Yeah. पता क्या हाल है मेरा? सुबह से तड़प रहा हूं, बार बार गुस्सा आ रहा है मुझे। सिगरेट भी पिए मैं। सिगरेट नहीं पिएंगे आप बस। वो शायद आ गया, मैं रखती हूँ फोन। बाय। हाय। हाय। दानिश भी कहाँ है? वो रूमी को स्कूल से लेने गए हैं। आए तो उनसे कहिए कि कल बिल्डिंग मैनेजमेंट की मीटिंग है, शाम 7 बजे। थोड़ा वक्त निकाल के आ जाएं। ठीक है, मैं कह दूंगी। आपसे एक बात कहनी थी, अगर आप माइंड ना करें। नहीं नहीं, आप कहो। आप इस बिल्डिंग की सबसे खूबसूरत लड़की हैं। थैंक यू। राज, नए फ्रेंड्स नहीं बने? बने हैं। कौन से? अलमीर, हमजा। हमजा तो कल था। आप कहते ना मैं रोज फ्रेंड्स बनाता हूँ। माहम, रजा, मोहम्मद, हसनैन। सलाम दानिश भाई, कैसे रूमी? आयत, आयजा, माहम, रजा, मोहम्मद, हसनैन। आपसे एक बात कहनी थी, अगर आप माइंड ना करें। आप इस बिल्डिंग की सबसे खूबसूरत लड़की हैं।
तो क्या करूं? तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आता, अपने आप पे तरस नहीं आता, लेकिन उस आदमी पे तरस आता है जो सारे जहां के हुस्न को 2 टके के फ्लैट में कैद करके रखना चाहता है। रूमी साहब आ गए। मेरा पारा बच्चा, होमवर्क मिला? इतना सारा। ओए, ये क्या लाए हो? बर्गर्स हैं। मैंने सोचा आज हम घर में खाना नहीं बनाएंगे, दोपहर में बर्गर खाएंगे और शाम में पिज्ज़ा। मैंने सोचा था पिज्जा का, आपने नहीं। अच्छा बाबा, तुमने सोचा था। अब चलो तुम अपने बर्गर्स खाओ और सो जाओ होमवर्क करके। ओके ठीक है, जल्दी से हाथ मुंह कराओ। तुम भी खा लो ना, अच्छे हैं वो। जी मदीन साहब। कैसे हैं जनाब? सुना तबीयत अच्छी नहीं है आपकी? जी अब तो अच्छी है बिल्कुल। एक बार सोचा भी कि ऑफिस आ जाऊं, मगर दिल नहीं माना। आपसे कुछ उनसियत हो गई है दानिश साहब, मजे के आदमी हैं आप। आपकी कुर्सी को खाली देखा तो ऐसे लगा जैसे मैं उदास हो गया हूँ। बहुत मेहरबानी है मतीन साहब। आवाज से तो लगता है जैसे बिल्कुल ठीक हो गए आप। जी जी 100%। तो फिर सुबह होगी मुलाकात? जी श्योर। और वो सिगरेट का तो बताइए, पी रहे हैं क्या? आपको बताया तो था, पीने वालों की तरह नहीं पीता। हमें नहीं बताया था जनाब, आपने पीएन से कहा तो हमने सुन लिया था। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो बाकी ऐसा आगे जाकर ड्रामे मुझे पता है कि ऐज़ा खान हमारे हमायूं सीट को छोड़ने वाली है और जो अमीर है उसके साथ जाने वाली, तो आगे बहुत सारी कहानी डिफरेंट होने वाली है। मुझे ड्रामा नहीं देखा इसलिए मैं नहीं बता सकता। तो भाई को तो इजाज़त, फिर मिलते हैं कल एक न्यू डे। तो हम याद करें बिल्कुल मैं बेस्ट मुंडा वन करने की डिस्क्रिप्शन आपके भाई का न्यू चैनल विजिट करना। तो बड़े कुछ समझ नहीं आया मुझे, लेकिन भाई बाय बाय।